निशांत और काव्या एक खूबसूरत हिल स्टेशन पहुंचे। हवा ठंडी थी, पेड़ झूम रहे और बादल उनके चारों ओर तैर रहे। रिसोर्ट में पहुंचते ही दोनों का मूड बिल्कुल बदल गया। काव्या की आंखों में एक चमक। हंसते हुए वो बोली, निशांत, मुझे लगता है ये छुट्टियां हमारी जिंदगी की सबसे यादगार होंगी। यादगार या फिर रोमांटिक? सच कहूं तो मैं यहाँ तुमसे अपनी दिल की बात कहने आया हूँ। दोनों की हंसी उस ठंडी हवा में गूंज गई। उन पलों में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन रिसोर्ट के कुछ स्टाफ और गांव के लोग बार बार उन्हें एक ही बात कह रहे। मैडम जी, शाम ढलने के बाद जंगल की तरफ मत जाएगा, वहाँ अजीब से हादसे हुए हैं, तो थोड़ा संभल कर। काव्या ने पहले इसे मजाक समझकर टाल दिया, मगर निशांत के दिल में कहीं ना कहीं एक हल्की सी बेचैनी उतर आई थी। एक रात दोनों रिसोर्ट से बाहर निकले और जंगल की तरफ टहलने लगे। ठंडी हवा, अंधेरे पेड़ और बीच बीच में झिंगुरों की आवाज माहौल को और रहस्यमय बना रही। चलते चलते अचानक काव्या ठिठक गई। उसने धीमी आवाज में कहा, निशांत, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। काव्या, तुम फिल्मों वाली बात मत करो, मैं हूँ ना, डरो मत। लेकिन सच ये था कि निशांत को भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई उनके पीछे पीछे चल रही हो। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में सिर्फ हिलते पेड़ दिखे। अगली सुबह रिसोर्ट के मैनेजर ने निशांत को अपने कमरे में बुलाया। उसने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में एक लड़की थी जो हुबहू काव्या जैसी दिखती थी। मैनेजर ने गहरी आवाज में कहा, निशांत सर, ये लड़की 15 साल पहले यहीं आई अपने प्रेमी के साथ, मगर उस लड़के ने उसे धोखा दिया था और उस लड़की की लाश इसलिए जंगल में मिली थी। उसका नाम भी शायद काव्या ही था। निशांत का दिल धक से रह गया। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या ये लड़की जो उसके साथ थी वो वही काव्या थी जो सालों पहले मर चुकी? उस रात निशांत बेचैन हो उठा। उसने काव्या से सच जानने की ठानी। वो छत पर गया और बोला, काव्या, सच बताओ, तुम कौन हो? क्यों तुम्हारे आने के बाद सब कुछ इतना अजीब हो रहा है? काव्या के आंखों में आंसू भर आए। निशांत, मुझे खुद नहीं पता लोग मुझसे क्यों डरते हैं। बस इतना जान लो, मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। उसकी आंखों में मोहब्बत भी थी और एक अजीब सा डर भी था। निशांत उसके जज्बातों और रहस्य के बीच उलझता चला गया। कुछ दिन बीते। निशांत ने महसूस किया कि जब भी वो सोता उसे अजीब से सपने आ जाते। सपने में वो देखता एक लड़की जो सफेद कपड़े पहने होती, जिसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों जलते रहे। धीरे धीरे उसका चेहरा बदल जाता और वो काव्या में बदल जाता। निशांत नींद से पसीने पसीने होकर उठता और पाता कि काव्या उसके पास ही बैठी। एक तूफानी रात निशांत ने सपना देखा। सपने में वही पुरानी काव्या कह रही थी, मेरा प्यार मुझे छोड़कर चला गया था, मैं आज उसी गद्दारी का बदला लेने लगी हूँ। और जैसे जैसे उसकी आवाज गूंजती गई, उसका चेहरा धीरे धीरे उस काव्या से मिलता गया जो अब उसके साथ थी। निशांत को सच्चाई समझ आ गई थी। जिससे वो मोहब्बत कर बैठा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि उसी मरी हुई काव्या की आत्मा थी। निशांत उस रात जान बचाने के लिए जंगल के रास्ते से भागा। काव्या का हाथ उसके हाथ में था। बारिश जोरों से हो रही, बिजली कड़क रही और पेड़ हवा में डरावनी आवाज कर रहे। वो सड़क तक पहुंचा ही था कि अचानक काव्या का हाथ धुंध की तरह उसकी हथेली से निकल गया। काव्या! उसने पीछे मुड़कर देखा। काव्या अब वहां थी। समर वेकेशंस जो एक प्यार की कहानी बनने वाली थी वो बन गई एक खूनी दास्तान। निशांत उस हिल स्टेशन से कभी वापस नहीं लौटा। कहते हैं कि आज भी वो पहाड़ों पर अकेला घूमता है और हर पेड़ हर बादल से यही कहता है, मोहब्बत इंसान से हो या आत्मा से, जज्बात कभी टूटे नहीं।